मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। दोस्तों, जो टूटते हैं वो मजबूत भी होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हें सब्र करना होता है। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 968। दिन है बुधवार और स्थान है मुंबई। दोस्तों, ये हफ्ता हमने शारदा अग्रवाल जी को समर्पित करने का विचार बनाया है। कल भी हम उनके द्वारा भेजी हुई एक बहुत ही अच्छी कहानी आपको भेज चुके हैं, माँ और बेटा। और आज उन्होंने जो कहानी भेजी है उसका शीर्षक है पहचान। मंगलेश डबराल द्वारा लिखी हुई एक कहानी है। और आज का जो आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें हम इसी कहानी को समर्पित करना चाहते हैं मंगलेश डबराल जी को। उनके छोटा परिचय मैं दे देता हूं। 16 मई 1948 को वो पैदा हुए थे और उनका निधन 9 दिसंबर 2020 को हो गया था। वो एक प्रसिद्ध हिंदी पोएट और जर्नलिस्ट थे। उसके अलावा वो जनसत्ता जैसे न्यूज़पेपर और हिंदी पैट्रियट पूर्व ग्रह से भी संबंधित थे। उनके पॉपुलर जो काम थे वो था पहर पर लालटेन, घर का रास्ता, कवि का अकेलापन। और इसी तरह से उन्हें 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सुशोभित किया गया था। उनका जो कार्य था जिसमें उनको पुरस्कार मिला था वो था हम जो देखते हैं। दोस्तों, मंगलेश डबराल जी आप कह सकते हैं कि वो उत्तराखंड के रहने वाले थे। और आज का ये जो कविता और ये कहानी है, कविता और कहानी के बीच का जो रूप है, वो हम समर्पित करना चाहते हैं मंगलेश डबराल जी को, जिसका शीर्षक है पहचान। और भेजने वाली है शारदा अग्रवाल। शारदा, धन्यवाद इतने अच्छे लेख को भेजने के लिए। शुरुआत करता हूं इसकी कुछ इस प्रकार। पहले भी शायद मैं थोड़ा थोड़ा मरता था, बचपन से ही धीरे धीरे जीता और मरता था। जीवित बचे रहने की अंतहीन खोज ही था जीवन, जब मुझे जलाकर पूरा मार दिया गया। तब तक मुझे आग के ऐसे इस्तेमाल के बारे में पता ही नहीं था। मैं तो रंगता था कपड़े ताने बाने, रेशे रेशे, चौराहों पर सजे आदम कद से भी ऊंचे फिल्मी कद। मरम्मत करता था टूटी फूटी चीजों की, गढ़ता था लकड़ी के रंगीन हिंडोले और गरबा के डांडिए। एल्यूमिनियम की तारों से छोटी छोटी साइकिलें बनाता बच्चों के लिए। इसके बदले मुझे मिल जाती थी एक जोड़ी चप्पल, एक तहमद। दिन भर उसे पहचानता, रात को ओढ़ लेता, आधा अपनी औरत को देता हुआ। मेरी औरत मुझसे पहले ही जला दी गई। वो मुझे बचाने के लिए खड़ी थी मेरे आगे। और मेरे बच्चों को मारा जाना तो पता ही नहीं चला। वे इतने छोटे थे, उनकी कोई चीख भी सुनाई नहीं दी थी। मेरे हाथों में जो हुनर था, पता नहीं उसका क्या हुआ। मेरे हाथों का ही पता नहीं क्या हुआ। उनमें जो जीवन था, जो हरकत थी, वही था और वही थी उनकी। और मुझे इस तरह मारा गया जैसे मारे जा रहे हों एक साथ बहुत से दूसरे लोग। मेरे जीवित होने का कोई बड़ा मकसद नहीं था। और मुझे मारा गया इस तरह जैसे मुझे मारना कोई बड़ा मकसद है। और जब मुझसे पूछा गया तुम कौन हो, क्या छिपाए हो अपने भीतर एक दुश्मन का नाम, कोई मजहब, कोई ताबीज, मैं कुछ नहीं कह पाया। मेरे भीतर कुछ नहीं था, सिर्फ एक रंगरेज, एक कारीगर, एक मिस्त्री,
एक कलाकार, एक मजदूर था। जब मैं अपने भीतर मरम्मत कर रहा था किसी टूटी हुई चीज की, जब मेरे भीतर दौड़ रहे थे एल्यूमिनियम के तारों की साइकिल के नन्हे पहिए, तभी मुझ पर गिरी आग, बरसे पत्थर, और जब मैंने आखिरी इबादत में अपने हाथ फैलाए, तब तक मुझे पता नहीं था बंदगी का कोई जवाब नहीं आता। अब जबकि मैं मारा जा चुका हूं, मिल चुका हूं मृतकों की मनुष्यता में, मनुष्यों से भी ज्यादा सच्ची, ज्यादा स्पंदित, तुम्हारी जीवित बर्बर दुनिया में ना लौटने के लिए मुझे और मत मारो और ना जलाओ, ना कहने के लिए अब जबकि मैं महज एक मनुष्यकार हूं, एक मिटा हुआ चेहरा, एक मरा हुआ नाम। तुम जो कुछ हैरत और कुछ खौफ से देखते हो मेरी ओर, क्या पहचानने की कोशिश करते हो? क्या तुम मुझ में अपने किसी स्वजन को खोजते हो, किसी मित्र, परिचित को, या खुद अपने आप को अपने चेहरे में लौटते देखते हो? किसी चेहरे को, किसी चेहरे को। दोस्तों, ये थी बहुत ही अच्छी कविता और बहुत ही इसके मतलब थे, जिसका शीर्षक था पहचान। मंगलेश डबराल द्वारा लिखी हुई ये कविता शारदा अग्रवाल द्वारा भेजी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा, आपने इतनी सुंदर कविता भेजी है मंगलेश डबराल जी की। और मैं अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को भी ये कविता अवश्य पसंद आई होगी। अब आपसे कल एक बार फिर मुलाकात करते हैं एपिसोड नंबर 969 में, जिसका शीर्षक होगा मर्द रोते हैं, और एक बार भेजने वाली हैं शारदा अग्रवाल, एपिसोड नंबर 969। दोस्तों, कल करते हैं मुलाकात। तब तक के लिए मैं कहता हूं नमस्कार, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी।